बोलो जय बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज शुभ संक्रांति पर्व की बहुत बहुत सब गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। यूं तो हर माह इस पर्व का लाभ हम उठाया करते हैं। शुभ संक्रांति का अवसर हर गुरुमुख प्रेमियों के लिए हर माह ये खुशियां लेकर आता है, लेकिन कौन खुशियों का अनुभव करता है, कौन खुशी का अनुभव अपने दिल में इस पर्व को लेकर किया करता है, ये अपना अपना नजरिया, अपनी सोच है। किस लिए ये पर्व आता है, किस लिए ये खुशी की घड़ी आती है। रोज कुछ न कुछ होता ही है, हर दिन खुशी का है, हर दिन त्योहार का है। अगर सतगुरु का दर्शन हो जाए, पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन हो जाए, भक्ति में मन लग जाए, संसार से ध्यान हट जाए, माया की मलिनता कुछ कम हो जाए, पाप कर्मों का बोझा हल्का हो जाए, इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। अगर ऐसा अवसर संक्रांति के दिन मिलता है तो भी गनीमत ये अवसर है कि एक माह में ही सही विशेष कुछ सीखने का अवसर मिले, कुछ समझने का अवसर मिले, कुछ जानने का अवसर मिले। अवसर कहाँ से मिलना है? अवसर पैदा करना है, अवसर हमको प्राप्त करना है, अवसर कहीं से लाना नहीं है। ये अलग बात है कि हम एक महीने में ये अवसर प्राप्त करते हैं या रोज का रोज भी प्राप्त कर सकते हैं, हर पल कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं। लेकिन जो भूल चूक हो जाती है उसको सुधारने के लिए ये विशेष अवसर महापुरुषों ने हमारे लिए नियुक्त कर दिए। ये कोई अचानक से आने वाला अवसर नहीं है, ऐसे और भी अवसर आते हैं, लेकिन ये शुभ संक्रांति का जो अवसर है हर माह में निश्चित रूप से आता है। एक श्री दरबार से ऐसे शुभ अवसरों का कैलेंडर भी हर साल प्रसारित होता है। पूरे साल के कार्यक्रम लिखे होते हैं कि कौन से महीने में संक्रांति किस तारीख को है, जनवरी में कब है, फरवरी में कब है, मार्च में कब है, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हर माह की शुभ संक्रांति का अवसर कितनी तारीख को हमें प्राप्त होगा, ये लिखा है। हम चाहें तो श्री दरबार की ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई अचानक से आने वाला दिन नहीं है, निश्चित है। और जो पर्व, जो विशेष अवसर निश्चित हो, उसकी अपने अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। ये अवसर खुशी का कैसे बनता है, कैसे बनाना है, उसके लिए अवसर अपने
भीतर खोजना है, अपने अंदर एक तलाश करनी है। सोचो आज से पहले कितनी शुभ संक्रांतियां आई और चली गई। अगर एक शुभ संक्रांति दिवस को पकड़ के रख लिया होता तो फिर दूसरी शुभ संक्रांति को भी पकड़ के रख लिया होता, और ऐसी अनेक शुभ संक्रांतियां हमारे भीतर जमा हो जाती, ऐसे अवसर जमा हो जाते, खुशी के मौके हमारे अंदर जमा हो जाते। सोचो अगर इतने खुशी के मौके हमारे भीतर दिल की किताब में पन्ने छपते रहते, जमा होते रहते, तो एक ग्रंथ हमारे दिल के अंदर एक किताब बन जाता, तो फिर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। अगर हम घर में कोई सामान लाते हैं, कोई फर्नीचर लाते हैं, तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी जगह पर जो पहले कुछ रखा होता है उसमें फेरबदल करनी पड़ती है। जैसे कि नई अलमीरा लेके आए, अलमारी लेके आए, कोई नई मेज लेके आए, नया टेलीविजन लेके आए, तो नया लाए हैं इसका मतलब पहले पुराने वाला है, उसी की जगह पर नया लाए हैं, तो दोनों नहीं रह सकते, दोनों नहीं रहेंगे। पहले वाले को दरकिनार कर दिया जाएगा, उस साइड उस जगह से हटा दिया जाएगा, उसका इंतजाम भी करना पड़ेगा कि उसको वहां से निकलना होगा, क्योंकि वो अब हमारी पसंद की वस्तु नहीं रही। और हो सकता है पहले ही उसको निकाल चुके हों, वो जगह साफ कर चुके हों, हमें ऐसा अवसर मिल गया हो उसको हटाने का कि उसको हटा दिया जाएगा और नया जो हम लाने वाले हैं उसको स्थापित कर दिया जाएगा। रहेगा तो एक ही, कोई सोफा लाए हैं या बेड लाए हैं। ये परिवर्तन निश्चित रूप से होता है, हम करते हैं। और ये आध्यात्मिक जो मिशन है, लक्ष्य है हमारा, हम गुरुमुख प्रेमियों का। आज हम ये शुभ संक्रांति के अवसर पर ये चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी के वचन सुना रहे हैं। मैं ये अवसर आप सबके बीच में साझा कर रहा हूं, और आप इतनी महानता को लिए हुए श्री गुरु महाराज जी के, श्री परमहंसों के, महापुरुषों के ये जो अवसर है, उसमें आप भी, मैं भी, किसी का कोई बड़ा या छोटा रोल नहीं है। कोई सुना रहा है, कोई सुन रहा है। ये अलग बात है कि एक वक्त में कोई सुनाता है और उसी वक्त में कोई सुनता है, लेकिन यहां ये निर्णय नहीं होना है कि सुनाने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है। एक ही है, वही सुनाने वाला है, वही सुनने वाला है। हम एक प्रकार से सभी गुरुमुख हैं, परमपिता परमेश्वर की अंश हैं। अब एक ही रूप या एक ही जगह पर स्थित कोई अनेक रोल नहीं कर सकता। कोई सुनने वाला बन जाता है, कोई सुनाने वाला बन जाता है सब कुछ वही। प्रभु की ये सब माया है और प्रभु की ही भक्ति है। कोई सुनाकर भी भक्ति कर रहा है और कोई सुनकर भी भक्ति कर रहा है। ये प्रभु परमेश्वर श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें
अवसर प्रदान कर रहे हैं। और ये शुभ संक्रांति का जो अवसर है, अनेक शुभ संक्रांतियां आई और चली गई, हम कितना उनको अपने भीतर संजो कर रख पाए हैं, कितना लाभ उठा पाए हैं। होता वही कुछ है। सुबह सवेरे श्री आरती पूजा, श्री परमहंसों को श्री हुजूर गुरु महाराज जी तिलक लगाते हैं, आज भी लगाया। सबको आशीर्वाद देते हैं, शुभ संक्रांति की मुबारकबाद देते हैं। और दोपहर से पहले पहले श्री दर्शन खुलते हैं, विशेष अवसर मिलता है, विशेष दर्शन कहे जाते हैं, विशेष सत्संग होता है, विशेष प्रसाद मिलता है, विशेष एक खास ये अवसर होता है। इस विशेषता को हम कितना जान पाए या आज जान पाएंगे, ये हमारी अपनी वृत्ति है, संस्कृति है, अपनी सोच है, अपना एक नजरिया है। भाव कहने का ये है कि जितने भी शुभ संक्रांति करके साल में 12, और अब सोचो कि हम कब से श्री परमहंसों की छत्र छाया में हैं, कितनी शुभ संक्रांतियों के अवसर हमने प्राप्त किए। ये सब इकट्ठे करके हमने संजो कर रखे होते तो अवश्य हमारे अंदर किताब बनकर रही होती या रही होगी, हम देखें, अनुभव करें। अगर ये अधिकता होते होते ग्रंथ बना होता, शुभ संक्रांतियों के पन्ने गिन गिन करके चुन चुन करके ग्रंथ बनाया होता, तो हमारे दिल के अंदर ये किताब फैल गई होती। अगर ऐसा है तो हम पाएंगे कि जितना बड़ा ग्रंथ हमने ये बना लिया है, उतनी जगह भर गई है। और जितनी ये जगह भरती गई, हमने जब से 50 साल से लगे हुए हैं, 60 साल से लगे हुए हैं, 70 साल से लगे हुए हैं, 40 साल से या 30 साल से, 20 साल से, 10 साल से या 5 साल से, उतने पन्ने जुड़े होंगे, उतना ग्रंथ बना होगा। तो उससे पहले कुछ ना कुछ पुराना वहां पर रखा होगा। किसी वक्त में कोई फिल्म की स्टोरी रही होगी, कोई चुटकुला, कोई नाटक, कोई इधर की, कोई उधर की, कोई चुगली की, कोई निंदा की, कोई मोह की, कोई माया की, यही सब चला होगा। क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हम यही सब करते आए हैं। गनीमत ये अवसर मिला है, सतगुरु के चरणार विंदों में पहुंचने का, उनकी चरण शरण प्राप्त करने का अवसर मिला है। तो जो पहले हमारे दिल में बसा पिछले जन्मों का और इस जन्म का, उसके साथ जब हमने ऐसे अवसरों को संजोना शुरू किया, ऐसे अवसरों को एकत्र करना शुरू किया, स्वर्णिम पन्ने अपने भीतर एकत्र करते करते ये ग्रंथ अब तक कितना बन पाया है। 100 पन्नों का ग्रंथ है, 50 पन्नों का है, 1000 पन्नों का है, कितना है या कितना हम बनाना चाहते हैं, ये हमारी अपनी विचारधारा पर निर्भर करता है। लेकिन हकीकत यह है कि इससे पहले जो किताबें छपी, जो स्टोरियां छपी, एक किताब छपी कि अनेक किताबें छपी, वो हटती गईं, वो पुरानी होकर के रद्दी में पहुंचती गईं और ये बढ़ती गई। शुभ संक्रांति के साथ और भी बहुत सारे ऐसे पर्व जुड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे अवसर जुड़ते हैं। हम केवल आज शुभ संक्रांति का अवसर है तो शुभ संक्रांति की ही बात करते हैं,
चर्चा करते हैं संक्रांति के माध्यम से। आज के इस खास अवसर के माध्यम से ही हम समझने का प्रयास करते हैं कि अगर आज से भी अगर हम शुरुआत करते हैं कि आज हम 1 घंटे इस चर्चा के साथ इसका कितना बड़ा हम सुनहरी पन्ना बनाते हैं या कितने पन्ने बना लेते हैं, एक का विस्तार करके जो कुछ भी हम सुनते हैं उसके साथ कुछ मिर्च मसाला लगा दें तो एक पन्ने के 10 पन्ने भी बन जाएंगे। सत्संग इंसान आधा घंटा सुनता है, 5 मिनट सुनता है, 10 मिनट सुनता है, 1 घंटा सुनता है, उसके कितने गुना बना सकता है। जो भी शुभ अवसर है, शुभ वचन है, शुभ सत्संग है, उसके साथ शुभ 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 जोड़ते 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 खजाना भर सकता है। जितना भी ये हम शुभ अवसर का आज लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसको जितना विस्तार करके अपने अंदर भरेंगे तो सोचो जो इससे पीछे, इससे पहले जो हमारे काम का नहीं है उसको हम ये समझ लें कि ये नहीं रखना। जो ऐसा कुछ पहले है वो पड़ा रहे, लेकिन कुछ ऐसा है जो इससे मैच नहीं खाता है, ऐसे शुभ से मैच नहीं खाने वाला कुछ अशुभ है, उसको रद्दी की टोकरी में जाना पड़ेगा। आज वाला जो शुभ हम प्रवेश कराएंगे अपने दिल के भीतर, लाभ यही होना चाहिए। शुभ संक्रांतियां अनेक आई चली गई, आज फिर आई है शुभ संक्रांति। अगले माह फिर आएगी, उससे अगले माह फिर आएगी, नवंबर में आएगी, दिसंबर में आएगी, जनवरी, फिर अगले साल में फिर 12 संक्रांतियां। तो यही विचार करना है कि अगर यही सब कुछ अपने दिल में हम इकट्ठा करते रहेंगे, आज का मिशन वही है जो कल था, लेकिन आज के दिन को विशेष अवसर करके हमें हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारी झोली में डाला है कि आज शुभ संक्रांति का दिन है। श्री गुरु महाराज जी वचन भी फरमाते हैं आज के दिन, जैसे आज फरमाए, आज के दिन की बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे शुभ अवसरों पर खास आशीर्वाद भी देते हैं, बधाई भी देते हैं। सब गुरुमुख प्रेमी भी आपस में एक दूसरे को बधाई देते हैं। उसका लाभ प्राप्त करने का अपना नजरिया हो सकता है, अपनी सोच हो सकती है। विशेष जो अपने भीतर विचार करना है वो यही कि इतने शुभ अवसर करते 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 उनका अगर इतना बड़ा ग्रंथ बना है हमारे अंदर, तो सोचो संसार की जो भी विचारधारा है, संसार के जितने भी पुलिंदे हैं, संसार की जितनी ये कार्रवाइयाँ हैं, सारा दिन इंसान, एक आम इंसान को देखो, वो कहाँ शुभ संक्रांति को समझता होगा। हम कितना समझते हैं ये भी निर्भर करता है हमारी सोच और विचार पर। और एक आम इंसान अगर कुछ भी नहीं जानता है, वो कुछ नहीं जानता है, तो इस अवसर को क्या खास समझेगा, क्या विशेष समझेगा। और हम कितना विशेष समझते हैं, ये सोचने वाली बात है कि कोई आम इंसान अगर विशेष नहीं मानता है, विशेष लाभ नहीं उठाता है, तो हम अपने लिए भी सोचें कि हमने कितना लाभ उठाना चाहिए था और कितना उठाया। श्री गुरु महाराज जी ने तो कहीं कोई रुकावट नहीं रखी हुई। सुबह से लेकर, यानी एक दिन पहले से लेकर कुछ दिन पहले से लेकर, यानी पिछले माह भी पता था हमें कि इस माह आज की जो संक्रांति है ये अवसर आए, फिर ये पता है कि अगले माह फिर ये अवसर आएगा। तो परमहंसों ने कितनी निश्चिंतता गुरुमुख प्रेमियों के लिए कर दी है। आज से नहीं, जब से ये सिलसिला चला, एक आम इंसान से कितना
ऊंचा दर्जा है हमारा गुरुमुख प्रेमियों का। ये शुभ संक्रांति वर्ष भर में चाहे कितनी आती रही हैं, आती रहेंगी, हर वर्ष 12 ऐसी शुभ संक्रांतियां आज की तरह। और दुनिया भर के लोग जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरुमुख प्रेमियों के लिए फर्क पड़ता है। विशेष अवसर ये सतगुरु जो कि हमें चिताते हैं, हमें जतलाते हैं, शुभ संक्रांति के माध्यम से चिताते हैं। सुबह सवेरे जो एक खास अवसर देते हैं, वो कैसा सुंदर नज़ारा हो, गुरुमुख प्रेमी हमेशा देखते रहे। और आज भी जो सुबह नज़ारा था श्री मंदिर जी का, सुबह सवेरे ही जो गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में पहुँचे हैं, श्री दरबार में आकर गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए, उनकी यादों में खोए हुए, रात को ही मन बना लिया था सबने कि सुबह सवेरे श्री परमहंसों को तिलक लगता हुआ देखेंगे। लेकिन ऐसा खास क्या है? खास तो है हमारी शुद्ध भावना, हमारी श्रद्धा, हमारा सुंदर सुंदर भाव जो परसों नहीं था, कल नहीं था, कल रात को था, यूं तो परसों भी था, 5-7 दिन 10 दिन पहले भी था। जो गुरुमुख प्रेमी शुभ संक्रांति का अवसर मनाने का श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठकर जो ख्वाब देख रहे थे, उनके लिए तो उस दिन भी अवसर था जिस दिन उन्होंने सोचा कि मैं शुभ संक्रांति को दरबार में पहुंचकर दर्शन करने जाऊंगा, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए शुभ संक्रांति मनाऊंगा। कुछ गुरुमुख प्रेमी कुटियाओं पर पहुंचकर भी ये ख्वाब देखते हैं, पहुंचते हैं, ये ख्वाब पूरा करते हैं। यकीनन ये ख्वाब पूरे होते हैं। दुनिया के ख्वाब पूरे हो ना हो, दुनिया की कोई शय मिले ना मिले, सब कुछ माया है, माया की प्राप्ति हो ना हो, लेकिन भक्ति जो है, अगर अवसर प्रभु ने दिया है, सतगुरु की शरण मिली है, तो भक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। ये ख्वाब पूरा होगा। जिन गुरुमुखों ने सोचा, आज वो श्री दरबार में बैठे हुए लाभ उठा रहे हैं। सुबह श्री मंदिर जी में सतगुरु का दर्शन पा रहे थे। रोज ये दिन खास अगर हम समझें तो हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अक्सर हम भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे अवसर पर विशेष लाभ कराने के लिए ही ऐसे अवसरों की रचना हमारे श्री परमहंसों ने की है कि आज अगर हमने ये मानस बना रखा है कि आज शुभ संक्रांति है, कुछ दिनों पहले से पता लगने लग गया कि 17 तारीख को संक्रांत है, तो वो भाव हो गया, तभी से भाव स्थित हो गया कि शुभ अवसर पर दर्शन करें, तो खास हो गया अवसर। नहीं तो 17 तारीख तो वैसी है जैसे 16 तारीख थी। हम चाहें तो आज से ये शिक्षा प्राप्त करके कल जो तारीख आएगी 18, उसको भी इसी प्रकार खास बना सकते हैं। फिर 19 आएगी, उसको भी खास बना सकते हैं। ये सब अपने विचारों से, अपनी कोशिश से संभव किया जा सकता है। असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ये भक्ति मार्ग है, ये भक्ति की चाहत है,
हर हाल में पूरी होती है। ये भक्ति का हसीन ख्वाब है जो रात तो क्या दिन में भी देख सकते हैं, जब चाहें देख सकते हैं, जब चाहे पूरा कर सकते हैं। आज सुबह सवेरे श्री परमहंसों को तिलक लगा। तिलक तो रोज लगता है, आज श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने सुंदर तिलक लगाया श्री परमहंसों के मस्तक बाल पर। कल से ही खुशगवार अवसर था कि सुबह स्वर्णिम अमृत वेला में श्री दर्शनों का लाभ होगा। ये मन बना हुआ था और तभी से लाभ हो रहा था। रात को कहीं नींद भी खुल जाती है, अक्सर खुलती है, लेकिन सुबह अमृत वेला में शुभ संक्रांति का ये अवसर है तो उस बीच में रात्रि वेला में आंख खुलती है तो वो झलक, वो नींद का खुलना भी एक झलक प्राप्त होना। कई बार हम अनुभव करें तो महसूस करेंगे कि हम खुलती हुई नींद में श्री परमहंसों का दर्शन कर लेते हैं, श्री हुजूर का दर्शन कर लेते हैं कि हम आरती पूजा के लिए भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। श्री कार आ रही है, श्री कार का हॉर्न बज रहा है, श्री कार आगे आगे चली गई, हम पीछे रह गए तो हम भागने की कोशिश करते हैं, भाग भाग करके श्री मंदिर जी में पहुंच जाते हैं। ये स्वप्न में दिखाते हैं, जागते हुए देखते हैं, जागते हुए अनुभव करते हैं कि मैं दर्शन कर रहा हूं, मैं मंदिर जी में पहुंच गया हूं, श्री गुरु महाराज जी आ गए हैं, मैं आगे से आगे खड़ा हूं, खड़ी हूं। श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा करते हुए मंदिर जी में प्रवेश करते हुए और फिर वेदी जी में प्रवेश करते हैं। तो ये झलकें हमें नजर आती रहती है। ये लाभ वही है कि हमने शुभ संक्रांति के अवसरों को एक किताब में एक पन्ना बना करके हर बार पिरो दिया होता है और आज एक ग्रंथ बना पड़ा है। अगर हम आंखें बंद करते हुए, सोते हुए, उठते हुए, जागते हुए कभी भी इस ग्रंथ को खोलेंगे तो अनेक अनेक पन्ने ऐसे शुभ अवसरों के हम पलटते हुए अपने आप को पाएंगे। हर पन्ने में श्री गुरु महाराज जी साक्षात दर्शन देते हुए नजर आएंगे, चाहे हम श्री दरबार में हों या अपने घर बार में हों, चाहे कारोबार में हों, लेकिन वही का वही लाभ जो हम श्री मंदिर जी में उपस्थित हों, श्री हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी श्री परमहंसों को तिलक लगा रहे हों और हम पीछे से खड़े हुए देख रहे हों कि श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों से कैसे सुंदर सुंदर तिलक लगा रहे हैं। और आज यही सब नज़ारा था। गुरमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में बैठे हुए, कोई विशेष संगत नहीं थी इस वक्त, क्योंकि पर्व आने वाला है। गुरमुख प्रेमी जब जिसको अवसर मिलता है दर्शन करने आ जाते हैं, वही पर्व हो जाता है। और ये शुभ संक्रांति का तो पर्व जो है हमारे श्री परमहंसों ने निश्चित किया ही है। गुरमुख प्रेमी जिनको देर हो रही थी भागते हुए पहुंच रहे, तेज तेज कदम चलते हुए खुली सड़कों में, और सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा सुहाना मौसम। अगर ऊपर आकाश की ओर देखो तो बस अभी अभी सितारे जो हैं छुप रहे हैं, फिर कल वापस आने के लिए छुट्टी लेकर जा रहे हैं। अभी अभी ऐसा लगता है अभी सूर्य देव उदय नहीं हुए,
बस इतना ही फासला होता है कि सितारों का जाना होता है और साथ के साथ सूर्य देव का उदय होना भी शुरू हो जाता है। बस किरणों का बहाव शुरू होने की देर होती है और एकदम से भरपूर उजाला हो जाता है। और जो एक इंसान की अपनी खोज की हुई, तरक्की की हुई जो रात को लाइटें, बिजलियां, रोशनी होती है, वो भी धीरे धीरे बंद कर दी जाती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी के साथ, सूर्य की रोशनी के सामने कोई भी बिजलियां जलाने की दरकार नहीं है। और ये अवसर गुरुमुख प्रेमियों को जो सुबह मिल रहा था, बड़ा मन भी खुश हो रहा था। गुरुमुख प्रेमी खुशियां मनाते हुए, जो जल्दी निकल पड़ते हैं वो तो बड़े आराम से लहराते हुए, ठंडी ठंडी हवा खाते हुए, और फिर जब मंदिर जी में पहुंचते हैं, पहुंच करके दंडवत प्रणाम करते हैं, माथा टेकते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और बैठ जाते हैं अपनी उचित जगह देख करके, और फिर श्री गुरु महाराज जी का इंतजार करते हैं हमेशा की तरह। और जिन्हें देर हो जाती है, कुछ देर से निकलते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अब और देर ना हो जाए कि मैं वो नज़ारा ही ना देख पाऊं। जब मुझे आगे खड़े होने का अवसर नहीं मिलेगा तो मैं आरती का लाभ भी नहीं उठा पाऊंगा, बैठने के बाद ही दर्शन होंगे। अनेक अनेक विचार लिए हुए गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में पहुंच रहे होते हैं, पहुंच जाते हैं, और श्री गुरु महाराज जी भी श्री कार में विराजमान होकर हॉर्न बजाती हुई श्री कार खुली सी सड़क पर ऐसे पहुंचती है जैसे कोई स्वर्गों में, बैकुंठों में जहाज में बैठ करके श्री गुरु महाराज जी अवतरित हुए हो, धूर्धाम से चलकर धराधाम पर आए हो, और सीधे श्री मंदिर जी के प्रांगण में श्री कार का आगमन होता है। झिलमिल झिलमिल जगमगाती रोशनी में नहाई हुई श्री कार, कितनी मन को सुकून देने वाली ये घड़ियां वर्णन से परे की बात है। श्री मंदिर जी के प्रांगण में श्री कार रुकती है। पीछे के रास्ते से श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा करते हैं महात्मा जनों के साथ। श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हुए महात्मा जनों को सर्वप्रथम आशीर्वाद प्रदान करते हुए श्री वेदी जी में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम श्री परम दयाल महाराज जी को सुंदर तिलक मस्तक पर लगाते हैं, चरणों पर तिलक लगाते हैं, और दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को, फिर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को, फिर चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को, और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर सुंदर तिलक लगाकर कितनी बार माइक में जयकारे लगते हैं। और वो एक भजन कि आज दिन बड़ भागी आया, सतगुरु को तिलक लगाया, चक्कर 84 कटाया, आज दिन बड़ भागी आया। ऐसे महिमा के अनेक शब्दों से गुणगान करते हुए ये थोड़ी देर का अवसर, शुभ संक्रांति का, सुबह सवेरे का, मन को इतनी खुशियां, इतना सुकून दे जाता है कि कुछ कहना भी अधूरा अधूरा सा लगता है।
कितना चाहे वर्णन कर लिया जाए फिर भी अधूरापन लगता है। ऐसी खुशी का ये अवसर है, ऐसी बधाइयों के संदेश देने वाला ये अवसर है। सोचो, ऐसे अनेक अवसर का एक एक पन्ना बना करके हम अपने दिल के अंदर या दिल की किताब बना लें ऐसे अवसरों की। दिल में यही सब बिठाने वाला है। और अगर संसारिक किताब छपी पड़ी है तो उसको बदलने की जरूरत है। अब तक जितना हो सका हमने किया होगा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें कितना कर लेना चाहिए था, कितना कर लेना चाहिए था, कितने की जरूरत थी, उससे भी अधिक कर लेना था। क्योंकि ये सारी व्यवस्था कोई हाथों पैरों की ताकत से नहीं, दिल के भाव से होती है। जितना बड़ा भाव, जितना शुद्ध भाव, उतनी बड़ी व्यवस्था, उतना बड़ा स्टोर, उतना ही अधिक खुशियों का खजाना हम अपने दिल में इकट्ठा कर सकते हैं, भर सकते हैं। और लाभ जब इतनी सोच हमारी तरक्की कर जाए, इतनी भावना शुद्ध हो जाए, इतनी श्रद्धा जग जाए, तो फिर भक्ति कोई और चीज का नाम थोड़ा ही है। जब दिल के अंदर दिल के मालिक को बिठा लिया, दिल के मालिक की प्रसन्नता का ये काम कर लिया, उस मालिक की खुशी का इंतजाम कर लिया कि हमने हर दिन को शुभ संक्रांत कर लिया, तो दिल में क्या हम देखेंगे? जब भी हम झांती मारेंगे अपने भीतर, अनुभव करेंगे, चाहे उठते बैठते चलते फिरते काम धंधा करते हुए, चाहे घर के कामों में लगे हों, चाहे हम खाना बना रहे हों किचन में, कपड़े धो रहे हों, झाड़ू पोछा लगा रहे हों, या हम दुकानदारी में लगे हों, सफ़र कर रहे हों, केवल बस दिल की खिड़की को खोलने की जरूरत है, यही सब दिखेगा। क्योंकि यही कुछ अगर हमने एकत्र किया है तो यही कुछ नजर आएगा। हर संक्रांति का लाभ हमें, जो हमने जमा कर रखा है, वो फिर से लाभ हमें नजर आने लगेगा। हर संक्रांति को इस भाव से हम मनाएं कि हमारी खुशियां दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती हुई हमें नजर आए। दिल के अंदर हर वक्त सुकून भरा हुआ नजर आएगा। आज हम दुनिया की अवस्था देख रहे हैं, चारों तरफ से हाय हाय की आवाज नजर आती है। इतना क्लेश पसरा हुआ है संसार में, इतना दुख है संसार में, वो भी अवर्णनीय है। उसका भी वर्णन नहीं हो सकता, इतना दुख है। हम कितना वर्णन करेंगे कि किसको क्या दुख हो गया, किसको क्या परेशानी हो गई। जितना वर्णन करते हैं अधूरा रह जाता है। एक से बढ़कर एक किस्से सुनते हैं, समाचार सुनते हैं कि अरे भाई आज की ये खबर सुनो, आप जो कह रहे हो ये तो कुछ भी नहीं है, ये सुनो, ये सुनो। और ऐसे दुख, ऐसे क्लेश, ऐसी कल्पनाएं हैं जिसका कोई समाधान भी नहीं है। समाधान कैसे हो? अपने दिल में मुसीबतों का जखीरा हम खुद भर रखे हों, दिल को इतना
पापों से भर रखा हो, माया से भर रखा हो, वहां भक्ति तो प्रवेश ही नहीं कर सकती। किसी इंसान में ऐसी ताकत नहीं, ऐसी जागृति नहीं, ऐसी समझ नहीं कि वो कुछ ऐसा करे कि अपने दिल को खाली कर दे। क्योंकि संसार में जितना भी दुख है वो कोई और नहीं, अपने दिल में भर रखी जो मुसीबतें हैं, जो कर्म करते आए और कर रहे हैं, ये उन्हीं की सारी पैदाइश है कि आज हर इंसान दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। महापुरुषों ने फैसले कर दिए और उन्हीं फैसलों में ये व्यवस्थाएं भी की है, ये समाधान किए हैं कि ये आज ये शुभ संक्रांति का दिन है, ये दीपावली का दिन है, ये गुरु पूजा का दिन है, ये भंडारा है, ये राज तिलक है, ये दीपावली है, ये जन्मदिन है, ये आनंद महोत्सव है। किसी भी माध्यम से हम समझ पाएं, महापुरुषों का मिशन यही है और हम जीवों का भी मिशन यही है कि महापुरुषों की बदौलत, महापुरुषों की सोहबत संगत की बदौलत ही हम अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। यानी आत्मा और परमात्मा का एक ही मिशन है, सतगुरु और सेवक का एक ही मिशन है। सतगुरु देने आते हैं और सेवक लेने आते हैं। आज की तरह इस अवसर का लाभ उठाते हुए आज हम संकल्प कर सकते हैं, अपने आप से एक वादा कर सकते हैं, लेकिन अगर निभा पाए तो लाभ तो शुरू है। आज का आज शुरू है, अभी का अभी शुरू है। कोई चाहे तो तीनों लोकों में कोई रोक नहीं सकता। लाभ के मायने ये भी हैं कि इतना दुख जो संसार में है, यानी जो दुख हमारे दिल में है, हम भी संसार में रहते हैं। अगर हमें कोई दुख की छवि दिखती है, दुख का कोई प्रकोप है, दुख या मुसीबत की अगर भरमार है, थक गए हम, थक कर चूर हैं, हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो इस अवसर का लाभ ऐसे उठाएं, इस प्रकार से उठा सकते हैं कि हर दुख, हर गम, परेशानी, मुसीबत अभी का अभी चकना चूर हो जाएगी। वो जगह खाली हो जाएगी। जो दिल में जो ये दुख कलेश भरे पड़े हैं, माया भरी पड़ी है, ये जगह खाली होने लगेगी। डेरा उठा करके दुख भागते नजर आएंगे, क्योंकि भक्ति के सूर्य की किरण जो है दिल में उजाला फैलाने लगेगी। सतगुरु का दर्शन करते हैं। आज गुरुमुख प्रेमी सुबह सवेरे ऐसा क्या मिला जिससे खुशी हो जाए? वो सतगुरु की एक विशेष अवसर की विशेष अनुकंपा, और वो भी असल में ये कि हम आज अधिक अपने आप को जोड़ पाए, दिल से जुड़ पाए इस खास अवसर को मानकर। अगर रोज हर दिन अगर हम अपने लिए ये खास बना लें तो हर दिन त्योहार है। हर घड़ी को खास बना लें तो हर घड़ी खास है। श्री मंदिर जी में ऊपर वेदी के ऊपर लिखा हुआ है कि क्या लिखा है कि जा पल दर्शन साध का,
जा पल दर्शन साधका ता पल की बलिहार। सतनाम रसना बसे लीजे जन्म संवार। सतनाम रसना बसे, सतनाम जो है, प्रभु का नाम जो है, सच्चा नाम जो है, जुबां पर बस जाए, जुबां पर बस कर दिल में उतर जाए, भजन के माध्यम से, सुमरन के माध्यम से नाम जो है हमारा आधार बन जाए, फिर कोई सुख की कमी नहीं, कोई शांति की कमी नहीं, कोई आनंद की कमी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कलेश नहीं, सब छुटकारा हो जाएगा। रोज संक्रांति है, सुबह शाम संक्रांत है, हर पल हर घड़ी। महापुरुषों ने आद जुगाद पहले ये वचन ग्रंथों में वर्णित कर दिए हैं कि जा पल दर्शन साध का ता पल की बलिहार। कि जिस वक़्त संत महापुरुष का दर्शन हो जाए उस घड़ी बलिहार जाऊं मैं। जिस वक़्त जुबां पर नाम बस जाए उसी पल जन्म संवर जाए, उसी पल जन्म संवर जाएगा। अब इतनी अगर समझ हमको आ जाए, जिस दिन आ जाएगी, समझना क्या है, जिस घड़ी दर्शन हो जाए सतगुरु का उस वक़्त अपने आप को वार दो, बलिहार जाओ सतगुरु पर। उस घड़ी सतगुरु पर अपने आप को कुर्बान कर दो। कुर्बान करने का क्या मतलब होता है? जान से हाथ थोड़ी धो देना है, श्वास थोड़ी निकाल देना है। कुर्बान का मतलब, वार देने का मतलब, बलिहार जाने का मतलब कुछ अपने पास रखो ही मत, अपना आपा वार दो, आपा भाव मिटा लो। आप रहो ही नहीं, हम रहें ही ना, बस तुम ही तुम हो जाए, हो गया काम। जन्म को सुधारना है तो ये जन्म वार दो। श्वासों को संवारना है, श्वासों को लेके लगाना है तो श्वासों को वार दो। और हमारे पास क्या है तो सब प्रभु का दिया हुआ, लेकिन प्रभु ने हमें इस्तेमाल करने के लिए ये तन दिया है जिसमें ये श्वास चल रहे हैं। अकल दी है, बुद्धि दी है, बहुत कुछ दिया है। ऐसे तो ये एक पेड़ है, ये मनुष्य जन्म एक पेड़ है तो इसकी शाखाएं, फल, बीज, फूल कितने कुछ है, सारा कुछ उसी में समझो कि आ गया कि अपने आप को समर्पण भाव कर दो, समर्पण कर दो। आज के दिवस को समझने का सीधा सीधा यही हम अपना लक्ष्य बनाएं कि ये खास अवसर, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, दिखाई तो कुछ नहीं देता। श्री गुरु महाराज जी के पास हम जाते हैं, क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। उस प्रसाद में क्या छुपा हुआ है? सतगुरु की नज़दीकी छुपी हुई है, सतगुरु का शब्द छुपा हुआ है, सतगुरु की भक्ति छुपी हुई है, सतगुरु की संगत, सत्संग छुपा हुआ है। जहाँ से शुरू करें, चाहे जितना गहराई में चलते चले जाएं, सतगुरु का दर्शन करने से क्या मिलता? दिखता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दर्शनों का जो अनुभव है, उस दर्शनों के भीतर अगर खोज करते हैं तो क्या कुछ बाकी रह जाएगा? सारी दुनिया एक पास है, मेरा हारा वाला एक पास है। न कुछ कहते बनता है, न कुछ सुनते बनता है। जब हम स्थिर सतगुरु के साथ हो जाएं, सतगुरु के साथ अपने आप को वार दें, सतगुरु पर कुर्बान हो जाएं, फिर क्या बाकी रहेगा जो हम हिसाब लगाएं? और काम हो गया।
यानी सतगुरु के साथ अपनी सोच को मिला दिया, सतगुरु के विचारों से अपने विचार मिला दिए, सतगुरु में ही सब कुछ, सतगुरु को तू ही तू करके देखते रहे तो अपने आप को तो भुला देना है, अपने आप को मिटा देना है और परमात्मा के साथ एक हो जाना है। आज के शुभ दिन की इस खास अवसर की अपने दिल में संजो के रखने की, शुभ संक्रांति का सुंदर सुंदर अनुभव करने की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।